हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था। उसके 5 बच्चे थे, एक बेटा था और 4 बेटियां थीं। वो बहुत अमीर था, उसको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक ही उसकी किस्मत ने पलटा खाया और वो बहुत गरीब हो गया। अब वो उसको खाने के भी लाले पड़ गए थे। वो मांग कर खाने लगा। अब इस गरीबी में भी उसके अब छठा बच्चा होने को था। अब वो सोच रहा था खाने को तो हमारे पास कुछ है नहीं। अब ये जब बच्चा आएगा तो ये क्या करेगा, क्या खा इसको हम क्या खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे। अब वो इसी चिंता में था। तो जो उनका बड़ा लड़का होता है वो कहता है कि अब मुझे कमाना चाहिए और घर से बाहर जाना चाहिए। ऐसे तो हम बहुत ही गरीबी हम पर आ गई है। लड़का जाता है, वो पढ़ा लिखा तो था, राजा के यहाँ नौकरी कर लेता है। राजा के वहाँ वो सैनिक बन जाता है। तो अब जब वहाँ राजा के यहाँ नौकरी करता है तो अब उसको नौकरी करते भी काफ़ी वहाँ पर समय हो गया था। अब इधर उसकी जो माँ थी, उसके बच्चा होता है, वो एक लड़की होती है। तो वो लड़की बहुत सुंदर होती है। तो वो कहते हैं, उसके पिता कहते हैं कि तू बहुत सुंदर है लेकिन तू गरीबी में पैदा हुई है। हम बहुत इस टाइम गरीब हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए जो उनके पास एक खाने की टेबल होती है, उसको वो लोग बेच देते हैं। उससे गुजारा वो उसके लिए भी सामान लाते हैं, और पहनाने का, खिलाने का, और अपने उससे बड़ी मुश्किल से उनका मांग मूंग के गुजारा चल रहा था। तभी क्या होता है कि वो लड़का जब वहाँ होता है तो वो अपने को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें किया करता था। अपने को बहुत अपने पिता की बहुत बड़ाई करता था, अपनी बहुत अमीरी बताता था। तो जो राजा होता है वो सोचता है कि देखना चाहिए, और वो अपने मंत्री को उनके घर भेजता है और कहता है कि जाओ वहाँ पता करके आओ। तो मंत्री जब वहाँ जाता है तो देखता है, किसी से पूछता है उनके घर के बारे में। तो कोई कहते हैं कि जो वो महल दिखाई दे रहा है, आप उधर चले जाओ, वही उनका घर है। जब वो मंत्री वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ पर बहुत सारे दरबारी हैं, बहुत सारे राजा के नौकर चाकर हैं। राजा की जो दीवारें हैं वो सोने से बनी हुई हैं। राजा बहुत आलीशान घर में रह रहा था। वो व्यापारी जो था बहुत आलीशान घर में रह रहा था। मंत्री देखकर चौंक जाता है, और जब मंत्री का वहाँ पर बहुत अच्छा से स्वागत किया जाता है, उसकी बहुत खातिरदारी की जाती है। मंत्री जब शाम हो जाती है तो जो वो व्यापारी होता है वो अपनी बेटी को, छोटी बेटी को वहाँ पर लेकर आता है। वो बहुत सुंदर होती है, उसकी वो बहुत, उसको देख करके वो बहुत प्रशंसा करने लगता है और वापस जाता है तो राजा को सारी बात बताता है, और फिर उस लड़की के बारे में भी बताता है। जब राजा ये सुनता है कि वो बहुत ही सुंदर है, उसके जोड़ की कोई सुंदरी इस लोक में नहीं है, तो राजा सोचता है मुझे उससे शादी करनी चाहिए। अब राजा उससे शादी करना चाहता है और उस लड़के को अपने पास बुलाता है, कहता है तुम अपने घर जाओ और अपनी बहन को लेकर के आओ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़का जब अपने घर इतने बरसों बाद जाता है, उसने अपनी बहन को देखा नहीं होता है, और अपने जो उनके दोबारा अच्छे दिन आ गए होते हैं उसको ये भी नहीं पता होता है। जब वो अपने घर में जाता है, देखता है, तो घर देख करके बहुत खुश होता है और फिर अपनी बहन से मिलता है। बहन उसकी बहुत सुंदर होती है। उसकी बहन पर उसके माता पिता ने परियों को बुला के जादू भी करवा दिया होता है। जादू जो ऐसा करा होता है कि उसके पिता जब परियों को बुलाते हैं तो जो पहली जो परी होती है वो कहती हैं कि ये सामान तुम्हें वहाँ पर रखना होगा। परियां सुबह आने को कहती हैं, परियां सुबह आती हैं और मीना के ऊपर जादू करना शुरू करती हैं। वो 4 रोटियां बनाती हैं और 4 रोटियों को बना करके, आटा गूंद के रोटियां बना के और तंदूर में सेकने को देती हैं। तंदूर वाली
तंदूर वाले की जो पत्नी होती है उसको उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है रोटियों की, तो उनमें से वो उसका दिल नहीं मानता और एक रोटी वो खा जाती है और अपने आटे की एक रोटी बनाकर उन रोटियों में मिला देती है। रोटियां बिल्कुल हूबहू थी, कोई फ़र्क नहीं था। अब जो रोटियां परियों के पास पहुंचती है, पहली परी जादू शुरू करती है। वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ती है और कहती है कि मैं तुम पर ये जादू करती हूँ कि तुम जब भी कंघी करो तो तुम्हारे बालों में से हीरे जवाहरात गिरे। और दूसरी परी कहती है मैं तुम पर यह जादू करती हूँ कि तुम दिनों दिन जितनी सुंदर अब हो उससे दिनों दिन सुंदर होती जाओ और बहुत सुंदर हो जाओ। और तीसरी परी कहती है कि बेमौसमी फल तुम्हें मिले, मैं तुम पर यह जादू करती हूँ, तुम जिस फल की इच्छा करोगी। तो 3 फलों के वो नाम बताती है और कहती है तुम इन फलों में से जिसकी भी इच्छा करोगे बेमौसमी, तो वो तुम्हें मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। अब चौथी परी की बारी आती है। चौथी परी भी रोटी तोड़ती है, रोटी का एक टुकड़ा जैसे तोड़ती है तो वो टुकड़ा उसकी आंख में जा कर के लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। परी को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम जब भी सूरज की तरफ देखो, जैसे ही सूरज तुम्हारे पर पहली किरण पड़े तो तुम उस एक काले सांप में बदल जाओ। तो उसके माता पिता बहुत निराश होते हैं और वो रोने लगते हैं। फिर जब वो लड़का वहाँ पर, वो परियां वहाँ से चली जाती हैं, जब वो लड़का आता है अपनी बहन को देखता है तो वो भी अपने घर और बहन को देख करके खुश हो जाता है। अपने पिता को बताता है, राजा शादी करना चाहता है। उसके पिता भी कहते हैं ठीक है और उसके पिता उन दोनों को फिर भेजते हैं। जब वो लड़का आया था तो अपने साथ अपनी एक दोस्त को भी लेके आया था, क्योंकि जब उसने उसको बताया तो वो कहने लगी मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाना चाहती हूँ। वो उसको भी लेके आया था। जब वो उसकी बहन को देखती है तो वो ईर्ष्या करने लगती है, इतनी सुंदर लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और जब उसको ये पता चल जाता है कि वो राजा इससे शादी करने वाला है तब तो वो और भी उससे जलने लगती है और जलन के मारे वो अपने मन में विचार बनाने लगती है कि किस तरीके से मैं इसकी जगह हथिया लूँ, इसको यहाँ किसी तरीके से अपने रास्ते से हटा दूँ। अब जब वो जा रहे थे तो जाते समय उनको पहले समुद्र के रास्ते से जाना पड़ता था, एक नाव में बैठ के जाना होता था। वो समुद्र के रास्ते जाते हैं, वो लड़का अपनी बहन को इतना ढक के ले जाता है कि उसके ऊपर सूरज की किरणें ना पड़ें। लेकिन जब वो समुद्र से नीचे उसकी डोली को उतारता है और पालकी को उतारता है, पालकी में दोनों बैठी हुई थी लड़कियां। तो जो लड़की होती है वो अब सोचती है इसको महल जाने से पहले ही रास्ते से हटाना होगा। तो वो उस लड़की बोलने लगती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं ये पर्दा हटा देती हूँ। तो मीना कहती है कि नहीं पर्दा मत हटाओ, मुझे बहुत परेशानी होगी। वो कहती है नहीं मुझे घुटन हो रही है और मैं तो हटाऊँगी। तो वो अपने हाथ जो उसके पास नुकीली एक चीज़ होती है चक्कू की तरह, वो उससे उस पर्दे को फाड़ देती है ऊपर से। तो जो पर्दे ऊपर से फाड़ देती है वहाँ से सूरज की किरणें जैसे ही वहाँ उनके ऊपर पड़ती है तो मीना जो होती है सांप में बदल जाती है और रोड पर चली जाती है और वहाँ से सीधा राजा के हौज में जाके छुप जाती है। अब ये जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये लड़का जब आता है देखता है कि उसकी बहन नहीं है, वो रोने लगता है। तो जो उसकी दोस्त होती है कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अपनी बहन बता देना और राजा मुझसे शादी कर देगा, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम परेशान मत हो। लड़का तो उससे शादी करना चाह रहा था अपनी दोस्त से, लेकिन वो दोनों शादी करना पहले चाह रहे थे, लेकिन अब उसके दिल में लालच आ गया था और वो राजा की रानी बनना चाहती थी। अब वो लड़का यही करता है, राजा के सामने जा कर के उसको अपनी बहन बताता है। तो राजा कहता है यही है जो स्वर्ग की अप्सरा से भी सुंदर है। तो राजा उसको देख, राजा ने वचन दे रखा था, अब राजा को शादी तो उससे करनी पड़ती है।
राजा उससे शादी कर लेता है, वो रानी बन जाती है। अब वो सोचती है ये लड़का मुझसे कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बदला लेगा, मैं इसको मरवा देती हूँ। उसको मारने की स्कीम बनाती है और कहती है राजा को कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे अंजीर खाने का दिल कर रहा है। तो राजा कहता है इस मौसम में अंजीर कहाँ से आएंगे, ये अंजीर का मौसम नहीं है। वो कहती है उस लड़के को बोलो वो ला के देगा। अब राजा उसको कहता है अंजीर लाने को, वो कहता है इस मौसम में अंजीर कहाँ से मिलेगा। तो वो कहता है अगर तुम नहीं लाए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें लाना होगा। तो अब वो चल देता है और जो राजा का बगीचा होता है वहाँ जा कर के बैठ के रोने लगता है। इतने में वहाँ पर वो उसकी जो सांप बनी बहन होती है वो सांप आ जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या भैया क्यों रो रहे हो। वो कहता है बहन तुम यहाँ, और उसको देखकर वो रोने लगता है और भी वो पूछती है अपने रोने का कारण बताओ। वो उसको कहता है कि मैं अंजीर कहाँ से ला करके दूँ, मेरे साथ उस लड़की ने बहुत बड़ा धोखा किया है, अब अंजीर मांग रही है, मैं इस टाइम अंजीर कहाँ से ला के दूँ। वो कहती है भैया मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि जो बेमौसमी फल मैं ला के दे सकती हूँ, तुम चिंता मत करो। और वो एकदम से अपने सामने अंजीर का टोकरा ले आती है और वो उसको लेकर के जाता है, राजा को देता है और वो सारे अंजीर को खा जाती है। फिर दूसरे दिन कहती है कि मुझे तो अनार चाहिए, अब अनार उसको चाहिए, बेमौसम अनार चाहिए। तो राजा कहता है अनार, वो कहती है हाँ वो लड़के को बोलो वो ला के देगा। अब वो फिर अपनी बहन के पास जाता है, वहाँ से अनार का टोकरा लेके आता है। फिर वो सेब के लिए सॉरी फिर वो सेब के लिए कहता है तो उसकी बहन सेब लेके आती है। अब वो सोचती है ये तो बचता ही जा रहा है, अब मैं क्या करूं। तो वो जो होती है अब कहती है कि मुझे पपीता चाहिए। अब पपीते वो अपनी बहन को बोलता है तो बहन बोलती है मुझे 3 ही फल के लिए वरदान मिला था जो मैंने तुम्हें दे दिए, अब मैं चौथा फल कहाँ से लाऊं, ये मेरे बस का नहीं है। तुम ऐसा करो कि राजा के पास जाओ और तुम यहाँ पर रहो, मैं कुछ करती हूँ। अब वो क्या करती है कि रात को आवाज़ें वहाँ से आने लगती हैं। वो वहाँ जाता है तो राजा को बोलता है कि नहीं मिला। तो राजा उसको जो है पूछता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मरने से पहले तुम्हारी इच्छा, अपनी इच्छा बताओ। तो वो कहता है जब मैं मर जाऊँ तो अपने बगीचे में मेरे को रख दफना देना और मुझे जलाना नहीं। तो राजा परमिशन दे देता है और उसको उसके बगीचे में दफना दिया जाता है। अब ऐसे ही जब रात होती है तो वो वहाँ पर सांप आता है और चक्कर लगाता है और कहता है कि भैया तुम इसके नीचे हो और अंधेरे में, और वो जो तुम्हारी सहेली है वो वहाँ पर रानी बनकर राज कर रही है। अब जो चौकीदार होता है उसकी पत्नी की रात को नींद खुलती है, वो जब बाहर आती है आवाज़ें सुनती है तो वो देखने के लिए आती है। तो साया वहाँ पर देखती है और फिर अपने चौकीदार को बुला के लाती है अपने पति को, और दोनों देखते हैं, वो राजा को बताते हैं। दूसरे दिन जाके राजा कहते हैं ठीक है, राजा कहता है ठीक है मैं देखूँगा। फिर दूसरे दिन रात को वही होता है और दोनों मियाँ बीवी जब उसको देखते हैं तो वो जब वहाँ जाते हैं तो उनको वहाँ पर क्यारी में कोई दिखता तो नहीं है, लेकिन वो उनको वहाँ हीरे मोती गिरे हुए क्यारी में मिलते हैं, जिनको लेकर के वो घर आते हैं, राजा को दिखाते हैं। राजा अचंभे में पड़ जाता है कि क्यारी में ये चीज़ हीरे मोती कीमती कहाँ से आ सकते हैं, ये तो बहुत कीमती हैं। अब राजा को वो सारी बात जब बताते हैं तो राजा कहता है ठीक है मैं शाम को चलूँगा। तो वो शाम को आता है और वो जो सांप होता है वो वहाँ पर आता है और राजा को बताता है कि इस तरीके से सारी बात वो बताता है सांप कि मैं सांप रूप में हूँ
और उसने ऐसे ऐसे कर, जो तुम्हारे पास रानी है उसने आप तुम्हारे से भी और मेरे साथ भी बहुत गद्दारी की है। तो राजा कहता है ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा। उसके भाई को भी वो कहती है कि मैं अपने भाई को भी जिंदा कर सकती हूँ। उसके गड्ढे को खोद, जब वो रात को इंसानी रूप में आती है, वो गड्ढा खोदती है, उसमें से अपने भाई को निकालती है और उसमें मंत्र मार के उसको भी, अपने भाई को भी जिंदा कर लेती है। अब राजा ये अचंभे में पड़ जाता है और राजा कहता है मुझे क्या करना होगा, तुम्हारा जादू तुम्हारे में से कैसे उतरेगा। फिर वो बताती है कि तुम एक जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है तुम्हारा, उसको लो और वो जो समुद्र है तुम्हारे राज्य के से दूर है, 3 दिन वहाँ लग जाएंगे जाने में घोड़े से, तेज घोड़े से। तो वहाँ जाओ और वहाँ 4 परियां तुम्हें समुद्र में नहाती हुई मिलेंगी। जो पहली परी है उसने हरा रिबन बांधा होगा, दूसरी ने लाल और तीसरी एक ने हरा, एक ने लाल, एक ने पीला और एक ने सफ़ेद रिबन बांध रखा होगा। जब वो नहा रही होंगी और तुम उन चारों के कपड़े उठा लेना और कपड़े उठा के अपने पास रख लेना। जब वो कपड़े मांगेंगी तो उनके कपड़े मत देना, तो वो तुम्हारे पास अपने अपने जो सिर के रिबन हैं वो फेंकेंगी। जो सफ़ेद रिबन, जो चौथी परी है, वो सफ़ेद रिबन फेंकेगी और अपने कुछ बाल फेंकेगी। उनको लेकर के तुम मेरे पास आ जाना, सब चीज़ें लेकर के। राजा ऐसा ही करता है। राजा वहाँ जाता है और उनके कपड़े लेता है और जब वो नहा रही थी, परियां कपड़े मांगने लगती हैं, वो देता नहीं है राजा। फिर वो रिबन फेंकती हैं बारी बारी अपना। जब सफ़ेद रिबन चौथी परी फेंकती है और कुछ बाल फेंकती है उस अपने राजा के पास, तो राजा उनके कपड़े वापस करता है और वो ले करके आता है और सांप को अब कहता है अब मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि तुम अब ये जो बाल हैं ये मेरे ऊपर फेर देना, तो मैं इंसान बन जाऊंगी। तो राजा ऐसे ही करता है और बालों को उसके ऊपर फेरता है, वो इंसान बन जाती है और अपने भाई को भी उसने जिंदा कर लिया। अब वो भी इंसान बन गई। अब राजा को सब पता चल जाता है, राजा को पूरी बात पता चलती है। तो राजा कहता है कि अब उसको मैं कैसे दंड दूं। वो कहता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि जो वहाँ जो चौकीदार था उसको बुलाता है और कहता है तुम इस लड़की को लेकर के, मीना को लेकर के समुद्र के दूसरी तरफ चले जाओ और वहाँ से जब वापस आओगे तो उसमें दूसरे राज्य का कहीं का झंडा लगा कर आना, अपने अपने यहाँ का झंडा मत लगाना। फिर बाकी मैं संभाल लूँगा। जब तुम ये हमारे बंदरगाह पर पहुँच जाओगे तो मैं देख लूँगा और मैं समझ जाऊँगा, मैं अपने आप बाकी का काम करता हूँ। वो ऐसे ही करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो राजा अपने राजा के महल से वो बंदरगाह दिखाई देता था। राजा उसको बुलाते हैं, अपनी रानी को कहते हैं रानी इधर आओ, देखो किसी राज्य का बंदरगाह पर जहाज आके खड़ा है, लगता है मेरे रिश्तेदार आए हैं, चलो उनसे मिलते हैं, उनको लेकर के आते हैं। तो रानी जाने को तैयार हो जाती है, वो सजती है धजती है और राजा के साथ में चल पड़ती है। वहाँ पर जाते हैं तो वो उसको पहचानने की कोशिश करती है। लड़की को क्या सोचती है ये तो मेरी देखी हुई है, लेकिन वो ऐसे कैसे हो सकती है, वो तो सांप बन गई थी, तो वो इंसान नहीं हो सकती, ये कोई और ही होगी। फिर वो राजा उनको लेकर के कहता है, अपनी रानी से पूछता है रानी ये देखो कितनी सुंदर लड़की है। वो कहती है हाँ ये बहुत सुंदर है। तो राजा कहता है अगर कोई इतनी सुंदर लड़की को परेशान करे, कोई इसका फ़ायदा उठाए, कोई इसको नुकसान पहुंचाए, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसे क्या सज़ा देनी चाहिए। तो रानी कहती है कि क्या सज़ा देनी चाहिए।
सज़ा तो इसकी ये होनी चाहिए कि उसको खिड़की से ऊपर से फेंक देना चाहिए और उसको जला देना चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, ये तुमने अच्छी सज़ा उस बताई है। अब उसको, लेकिन उस रानी को पता ही नहीं होता कि ये सज़ा मैं अपने लिए चुन रही हूँ। अब राजा कहता है ठीक है, तुमने हमारे साथ बहुत गद्दारी की और किसी की जगह तुमने छीन ली, तुमने उसको भी नुकसान पहुँचाया और पता होते हुए भी जानबूझकर तुमने उसे नुकसान पहुँचाया रानी बनने के लिए। तो अब ये सज़ा तुम्हारे ऊपर लागू होती है, तुमने ही अपने लिए सज़ा तय कर दी, ये बहुत अच्छी बात है। अब राजा आदेश देता है अपने सिपाहियों को और उसको खिड़की से नीचे फेंक दिया जाता है और उसे जला दिया जाता है। तो उसकी सज़ा पूरी हो जाती है। अब राजा जो होता है, वो लड़का राजा, अब तीनों मिलके महल में जाते हैं और वहाँ से जो उनके माँ बाप होते हैं उनको भी राजा अपने महल में बुला लेता है और सब के सब मिलके आराम से वहाँ पर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।